जी कहती हैं, अभू लगी जावो घर कैसे कैसे आवे डर, बोली हरि जानिए न भाव पे न आयो है। लेत हो परीक्षा मैं तो जानो तेरी शिक्षा, ए पे सुनी दृढ़ बात कान अति सुख पायो है। अब चली जा। सीता सहचरी जी बोली, आपने तो सहारा दिया नहीं, देखा नहीं, यदि विपत्ति आ गई तो विपत्ति में प्रभु आए और प्रभु के कितने सुंदर दर्शन हुए। जिनके लिए सब कुछ छोड़ा है उन्होंने इस विपत्ति में दर्शन दिया है और विपत्ति में मेरी रक्षा की, मेरे को बचाया है। अभी चमत्कार देख नहीं रहे हो? अब भी भगवान के चरणों में निष्ठा नहीं हुई, अब भी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अब भी भगवान के चरणों में श्रद्धा नहीं हुई। फिर भी कह रहे हो चली जाओ। पीपा जी बोले, अरे कोई बात नहीं, वो तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। बात पलट गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अब चले दूसरी रास्ता। वो रास्ता छोड़ दिया, दूसरी रास्ता से चल दिए। चले मग दूसरे सुता में एक सिंह रहे, आयो बास लेत शिष्य कियो समझायो है। दूसरी रास्ता से चले, कुछ दूर गए तो घनघोर जंगल था और वहां कुछ कांटे, लोहे के तार भी लगे हुए थे उस क्षेत्र में, और एक विशेष कमरा बना हुआ था। ऊपर के छत पर वो रहता था सैनिक, 2 सैनिक रहते थे। उन सैनिकों ने कहा, बाबा जी, ओ महात्मा जी, महाराज जी, सुनो सुनो। खड़े हो गए, भाई क्या कहते हो, क्या बात है? अरे इधर मत जाओ इस गली से, यहां तो नरभक्षी सिंह रहता है, खा जाएगा आपको। जो कोई जाता है वो लौट के नहीं जा, रास्ता पार नहीं कर पाता, ना लौट के आता है, वहीं सिंह खा जाता है। उसने ठिकाना बना रखा है, वो यहीं रहता है। पीपा जी बोले, भैया कोई बात नहीं, ये शरीर यदि सिंह के काम आ जाएगा तो कौन सी परेशानी है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बाबा मान जाओ मेरी बात, मत जाओ, क्यों जानबूझ करके प्राण दे रहे हो अपने। वो रोने लगा, लेकिन पीपा जी महाराज ने कहा, नहीं भैया हम तो अब इसी रास्ता से जाएंगे। दोनों सीता सहचरी जो ही उस रास्ता से चले तो सिंह ने सुगंधी प्राप्त की मनुष्य की, दुर्गंधी से तुरंत वो बड़ी जोर से गर्जना करता हुआ और चला। सिंह गर्जना करता है और यहाँ से सीता सहचरी जी उस घनघोर जंगल में और पीपा जी महाराज दोनों जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। और उधर से सिंह गर्जना करने लगा भयंकर। पास में आया, जो ही पास में आया, कमंडल में जल लेकर के सीताराम का नाम लेकर जो ही उसके सिंह के ऊपर डाला और कहते, भैया कैसे कैसे तुम्हारे पहले पहले जन्म में तुमने पाप किए हैं, और पाप करके तुमको ये सिंह की योनि मिली है, और फिर भी तुम पाप करते जा रहे हो हैं? मान जाओ, अब भी भगवान का भजन कर लो, अब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखो तुम्हारा स्वरूप कैसा है, तुम्हारे स्वरूप में तो भगवान नृसिंह का अवतार हुआ था। प्रहलाद जी की कथा सुनाने लगे और प्रहलाद जी की कथा सुनते ही उस सिंह की बुद्धि बदल गई। सिंह आकर के श्री पीपा जी महाराज के चरणों को चाटने लगा आकर के। बड़ी सुंदर गले में तुलसी की कंठी डालकर तिलक लगाया और कान में नाम मंत्र दिया। सिंह बन गया चेला। पीपा प्रताप जगवासना नाहर को उपदेश दियो। पीपानंद जी महाराज के पुराने पुराने चित्रपट मिलते हैं, उसमें सिंह की भी छवि, सिंह पीछे पीछे चल रहा है, ऐसी छवि में दर्शन भी होते हैं। प्रसिद्धि इस बात की।
उसको कथा सुनाते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं। इनके सत्संग के प्रभाव से उस सिंह ने पश्चाताप प्रारंभ कर दिया कि मैंने कितना पाप किया है। खाना पीना छोड़ दिया और कुछ दिन में वो सिंह शरीर छोड़ गया, भगवत धाम को गया। अरे देखो, ये तो बात 700 वर्ष की कह रहा हूं हैं। और अभी हम इधर मुरैना जिला की तरफ गए थे पर साल, तो वहाँ एक पटिया वाले बाबा का आश्रम है। हाँ, तो वहाँ एक कुतिया रहती थी महाराज। कुतिया सिद्ध हो गई थी। कुतिया एकादशी का व्रत रहती थी बाबा के आश्रम में। किसी बातों से कुतिया कहीं घूमने चली गई तो बाबा ने एक डांट लगाई, क्यों? हमारे पास रहने से शांति नहीं मिलती, क्यों घूमने जाती है? खबरदार, भजन नहीं किया जाता। बाबा की ऐसी फटकार लगी, कुतिया ने खाना पीना छोड़ दिया और नाम जप करते करते, भजन करते करते, और महाराज उस कुतिया ने प्राण छोड़ दिए। अब भी और उस कुतिया की समाधि बनी हुई है और उस समाधि को जाकर लोग प्रणाम करते हैं। और वही पटिया वाले बाबा के शिष्य थे रामदास जी महाराज, बड़े सिद्ध संत थे। अभी अब की साल सावन के महीना में शायद उनका शरीर शांत हुआ है। उनके दर्शन हम प्रसार किए थे। बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा आश्रम जंगल में बना हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी है। सिंह ने शरीर शांत कर लिया। इसके बाद सोचने लगे कि चलो अब किसी दूसरे गांव की तरफ चलें, अब और अन्यत्र भ्रमण करें। राजस्थान के इलाके में भ्रमण कर रहे हैं। आए और गांव शेष साई प्रभु नाव रहे, करे हरे बांस हरे ढरे, श्री चीधर सुभायो है। वहीं आगे शेष साई नाम का मंदिर था। शेष साई भगवान के दर्शन होते थे। तो वहां का नियम था कि दुकान से हरे बांस खरीद करके ठाकुर जी को भेंट किया जाता था। अब पीपानंद जी सीता सेचरी के पास कुछ था ही नहीं। चलो शेष साई के दर्शन करें। अब बिना बांस लिए किसी को दर्शन करने नहीं जाने देते थे। हरा बांस भेंट करो, जब दर्शन करो। इन्होंने दुकानदार से कहा, भैया हमारे पास पैसा नहीं है, आप 2 बांस दे दो हरे हरे। बन गए बाबा जी, बन गए साधु बाबा, लगा दी लंगोटी और मांगने को भीख चल दिए। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो चले जाओ यहां से, क्यों दर्शन करने आए हो? बड़े सिद्ध बनते हो तो कर लो हरे बांस। ऐसे कहा। पीपा जी महाराज में दुकान में जितने बांस धरे थे ना, उनमें ऐसे हाथ छुआ दिया। जो छुआ दिया तो बांस लुढ़के खड़े थे, हरे हरे खट सीधे हो गए। अब उनमें कलंगी फूट गई, जमीन में गड़ने लगे, सब दुकान चौपट हो गई। सेठ जी चरणों में गिरे, बाबा 1 बांस नहीं 10 बांस ले जाओ पर मेरी दुकान ठीक कर दो। तुरंत उसमें से बांस भेंट किए हरे, शेष साई भगवान के दर्शन किए। उसी इलाके में कुछ दूर एक चीधर नाम के भक्त रहते थे। उन चीधर और चीधरानी का नियम था, अपने आप भगवत इच्छा से जो कुछ मिल जाता, ठाकुर जी का भोग लगा करके किसी भक्त को खिला करके, कोई संत या कोई भगवान का भक्त आवे तो उसको भोजन करा के जब भोजन करते थे। यदि पास में है और कोई संत या कोई भक्त इनके पास नहीं आया, उसको भोजन नहीं कराए तो अपन भी भोजन नहीं करते, जल पीकर 2-2 3-3 दिन रह जाते थे और अहर्निश नाम जप करते थे। दोनों रहते थे, चीधर और चीधरानी उनकी गृहिणी का नाम था। जो कुछ नाम हो, पर पति का नाम चीधर था। उन्होंने सुना कि पीपा जी महाराज को दिव्य दर्शन हुए हैं, द्वारिका गए हैं, क्या कभी हमको श्री पीपा जी के दर्शन होंगे? नित्य प्रति शाम सवेरे पीपा जी का नाम स्मरण करते। हे पीपा जी महाराज, कृपा करके, आप तो सब अंतर्यामी हैं, घट घट के वासी हैं, जानते हैं, क्या कभी हमको दर्शन दोगे?
पीपा जी ने सुना कि भाई कोई चीधर चिधरानी नाम के बहुत बड़े भक्त हैं, गरीब हैं लेकिन भक्त बहुत हैं। तो ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए श्री पीपा जी और सीता सहचरी जी चलते हैं। उनके गांव में गए तो एक फूटी झोपड़ी में रहते थे, दोनों बैठे थे। श्री पीपा जी और सीता सहचरी को देखा तो सोचे कोई संत आए, स्वागत किया, बैठाला, परिचय पूछा, महाराज आप कौन है, हम आपको नहीं जानते। भैया हमको पीपा जी पीपा कहते हैं। अच्छा आप ही पीपा हैं? उठाकर छाती से लगा लिया, बड़े प्रेम से आनंद में मग्न होकर उनका स्वागत सत्कार किया। बोले महाराज स्नान करके आप नित्य नियम करिए, तब तक ठाकुर जी के भोजन प्रसाद की व्यवस्था हम बनाते, भोग की व्यवस्था। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, था तो संपत्ति के रूप में चीधरानी जी की साड़ी थी। पुराने जमाने में विवाह के समय जो साड़ी होती थी वो कीमती होती थी, उसमें सोना चांदी के तार लगे होते थे, तो कितनी भी पुरानी हो जाती पर वो बिकती तो कुछ न कुछ रुपए उससे मिल जाती। अब तो सब प्लास्टिक का सौदा चल गया है। वो साड़ी लहंगा पहरी हुई थी। एकांत में बुलाकर चीधर जी अपनी गृहिणी से कहते हैं, एक बात बताओ, ये भक्त आ गए हैं, इनके भोजन के लिए एक रोटी भी की व्यवस्था नहीं है, अब क्या किया जाए, तुम बताओ ना। हमारे बड़े भाग्य है जो ऐसे संत घर में पधारे हैं, सिद्ध संत। जह रस स्वादी मिले तहां सन्मान न होई, जहां होए सन्मान तहां मन मिले न कोई। मन मिलाप जहां होए तहां इष्टता न पावे, जहां इष्टता मिले तहां दारिद्र सतावे। और जहां इष्टता मिलती है, भगवत चर्चा मिलती है, बोले वहां दरिद्रता और गरीबी अपना घर बनाती है। चीधरानी जी उत्साह में कहती, अरे आप क्यों चिंता करते हो, देखो मेरे पास ये लहंगा है, आप इस लहंगा को बाजार में बेच आइए और वहां से कुछ ले आइए, इनका स्वागत सत्कार कीजिए, कोई बात नहीं है। तो तुम निर्वस्त्र हो जाएंगी, कोई परेशानी नहीं है, ये शरीर है, हम कुठीला में बैठ जाएंगी मिट्टी के कोटे में। चीधर जी को वो लहंगा उतार कर दे दिया और आप कुठीला में बैठ गई। धन्य है इनके भाव को, धन्य है इनकी श्रद्धा को, धन्य है इनकी भक्ति को। लेकर के लहंगा बाजार में बेचा, जो कुछ भी द्रव्य मिला उससे ठाकुर जी का अमनिया लाए, भगवान को भोग लगा करके 2 पत्तलें लगा दी। और पीपा जी और सीता सहचरी से कहते, महाराज आप ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करें। पीपा जी बोले, देखो महाराज ऐसा है, 2 पत्तलें और लगाइए, आप दोनों अपने लिए। चीधर जी कहते हैं, बोले महाराज कोई बात नहीं है, आप भोजन करिए, आप मेरे अतिथि हैं, मेरे घर में आए हैं। नहीं नहीं नहीं, हम पाएंगे तो चारों पाएंगे। बहुत कहा तो वो कहाँ गई माता जी, कहाँ गई जरा बताओ तो सही। बोले उनकी चर्चा मत करिए, आप वो कुछ व्यवस्था में लगी हैं, आप प्रसाद पाइए, बहाना बनाए। सीता सहचरी जी बोलती है, नहीं नहीं, हम तो उनके साथ ही प्रसाद पाएंगे, बताइए आप कहाँ। कोई जवाब नहीं, इशारा कर दिया, झोपड़ी के भीतर चले जाए। झोपड़ी के भीतर देखा तो कहीं दिखाई नहीं दी। आवाज लगाई, अरे कहाँ हो? कुठीला के भीतर से आवाज आई, मैं यहां बैठी हूं। क्यों यहां क्यों बैठी हो, दर्शन तो दो ना। कुठीला के भीतर से ज्यों निकली तो निर्वस्त्र थी। रुक्मिणी जी कहती हैं, वो सीता सहचरी जी कहती हैं, एक बात बताओ, ये तुम्हारी स्थिति कैसे, ये निर्वस्त्र कैसे कुठीला के भीतर बैठी हो? तो क्या कहती हैं वो? अरे पूछे कहो बात, ये उघारे क्यों है गात, कहीं ऐसे ही बिहात साधु सेवा मन भाई है। आवे जब संत सुख देते हैं, अनंत तन ढक्यो कहे उघारो,
कहा चर्चा चलाई है। जान गई रीति प्रीति देखी एक इन्हीं में, हम हूँ कहावे पे छटा हूँ न पाई है। दियो पट आधो फारी गही के निकारी लई, भाई सुख से लुपाचे पीपा सो सुनाई है। ज्यों ही सीता सहचरी ने कहा, ये तुम्हारे शरीर की दुर्दशा कैसे, वस्त्र भी नहीं है। देखो ऐसा है, हमारे यहाँ जब कोई संत महात्मा या कोई भक्त आ जाते हैं तो हम उनकी सेवा में तन मन धन की परवाह नहीं करती, ये तो चलता रहता है। पर हमको तो इस बात का सोच है कि आप रुक्मिणी कृष्ण के दर्शन करके आई हैं द्वारिका से। हमारे हृदय में बड़ी लालसा थी, बड़ी इच्छा थी कि कुछ द्वारिका में कैसे भवन है, कैसा उनका श्रीअंग है, कैसी रुक्मिणी जी हैं, कैसा श्रृंगार है, कैसा महल है, कैसी लीला है, कैसा धाम है, कितने महल हैं। उन महल की चर्चा और भगवान के रूप सौंदर्य की, श्रीअंग की चर्चा करेंगी। आपने भी वो चर्चा नहीं की और आप भी शरीर को देखने लगी। अरे शरीर नंगा है कि उघारा है कि वस्त्र पहरा, इससे क्या लेना देना। आप तो मेरे भगवान की कुछ चर्चा सुनाती, आप भी शरीर की बात लेकर के चर्चा करने लगी। शरीर क्या है, तो मिट्टी का शरीर है। इतना दिव्य ज्ञान दिया, सीता सहचरी जी चुप हो गई। तुरंत जो रुक्मिणी की दी हुई साड़ी थी, नीले नीले रंग की साड़ी, जो द्वारिका में जाकर रुक्मिणी जी ने अपनी साड़ी पहराई थी श्री सीता सहचरी जी को, उसी में से आधी साड़ी फाड़ करके और कुठीला में डाल दिया और वो साड़ी लपेट करके महाराज कुठीला के बाहर निकली है। प्रेम से चारों ने प्रसाद पाया और पश्चात में भोजन करने के बाद एकांत में पीपा जी और सीता सहचरी चर्चा करते हैं। देखो तो सही, हम भी अपने मन में संत बनते हैं, हम भी सेवक बनते हैं, हम भी भक्त बनते हैं, पर चीदर चीदरानी की भक्ति के आगे तो हमारी भक्ति 1% भी नहीं है। अब तो हमको कुछ इनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा विचार करके श्री सीता सहचरी और दीपानंद जी महाराज वहां से आज्ञा लेकर चले। अब हम सेवा कैसे करें साधु महात्मा? सीता सहचरी जी कहती हैं, बोले तुमको सेवा की चिंता है, धन की परवाह है, तो चलो ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। कैसे करोगी? अब मैं कैसे भी करूं, इससे क्या लेना देना आपको, आप मेरे साथ चले चलो। वहां से गई, करें वैसा कर्म अब धर्म है हमारो यही, कहीं जाय बैठी जहां नाजन की ढेरी है। बाजार में पहुंच गई सीता सहचरी और पीपानंद जी पहुंच गए जहां अनाज की ढेरी लगी थी। घिर आए लोग जिन्हें नैनन को रोग लगी, दूर भयो सोगने को नीके नगेरी है। अनाज की ढेरी में बैठ गई। इतना स्वरूप सुंदर था कि बाजार में से बहुत लोग घेर कर खड़े हो गए। कौन कौन घेर कर खड़े हुए? बोले जिनको नैनों का रोग था, आंखों का रोग था, जिनकी आंखें दोष से भरी हुई थी, बस वो टकटकी मार कर देखने लगे और पूछते, अजी तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या बात है, किस लिए? पीपा जी महाराज चुपचाप बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अजी देखो हम तो वैश्या है। अच्छा, और ये कौन है? बोले ये भाड़ है, हम भड़ुआ है मेरे साथ में। कैसी विचित्र स्थिति है। तो जिनको नैनों का रोग था वो चारों तरफ से ला ला करके अनाज की ढेरी कर दी। ले आपको ये सेवा की जा रही है। सारा अनाज बेच करके और कुछ अनाज उनके घर में सेवा किया और फिर वहां से चले राजस्थान की तरफ आगे। आज्ञा मांग टोड़े आई
कभू भूखे कभू गाए, औचक ही दाम पाए। गयो हो स्नान को। जयपुर के आसपास एक देवसा पड़ता है। देवसा में दौसा जिला, दौसा इलाका पड़ता है। दौसा के बाद में जयपुर आता है। तो और उधर की तरफ टोड़े पड़ता है। टोड़े का एक शहर था उस समय पर, वहां का राजा था सूर्यसेन। वही जंगल में श्री पीपाजी महाराज ने झोपड़ी बना ली और सीता सहचरी के साथ रहने लगे। एक दिन स्नान करने गए तो अचानक रास्ते में मिट्टी के ढेर पर पैर की ठोकर लगी, तो मिट्टी का ढेर हट गया और उसमें से सोने का कलसा 5-5 तोले की 720 मोहरें थी उसमें। जो ही सोने का घड़ा दिखाई दिया तो बोले अरे इसमें तो मोहर भरी है, ये तो माया है। तुरंत मिट्टी से ढक दिया और ढक करके देखो विचित्र बात, वहां जाकर के नाज की ढेरी किस प्रकार से सेवा की और यहाँ सोने की मोहर मिल रही है तो मिट्टी से ढक दिया, बोले माया है, त्याग कर चले आए। बड़ा समझना कठिन है इनके भाव को। अति भक्ति की सेवा। चंद्रमा रात्रि थी, स्नान करके कुंड में सायंकालीन बेला में अपने झोपड़ी में आ गए भजन साधन करके। सूर्यास्त हो गया, चंद्रमा घिरी हुई थी। जंगल में से 4 चोर इनकी झोपड़ी के पास से जा रहे थे। ये सीता सहचरी से सहज में बोल रहे थे, अरे मैं स्नान करने गया तो वहां सोने का घड़ा था। अब सोना सुनते ही चोरों ने के कान खड़े हुए, चुपचाप खपरेल के पीछे। अब भी खपरेल के झोपड़ियां आदि बनाते हैं, किनारे चुप खड़े हो गए पीछे की तरफ और सुनने लगे। देख बाबा जी क्या बात कर रहा है। उन्होंने कहा सोने का घड़ा वहां कुंड के आसपास उस खेत पर ऐसे ऐसे मिला और मैं मिट्टी से ढक आया हूं, हाथ से तपतपाया हूं। तो चोरों का सरदार कहता है ओहो काम बन गया, सोने का घड़ा और सोने की मोहरें, चलो अभी ढूंढते हैं चंद्रमा रात्रि में। चारों तरफ कुंड के आसपास ढूंढने लगे तो पीपा जी के पैर के चिन्ह और हाथ के चिन्ह बने थे। थोड़ी मिट्टी से कुछ ढका हुआ टीला सा था, उसको हाथ से ज्यों ही उठाया हटाया चोरों ने तो उस घड़े में से ये महाराज बड़े बड़े सांप, काले काले रंग के नाग एकदम निकले और फुसकार मारने लगे। चोरों का सरदार कहता है देख लो ये बाबा जी अपनी कुटिया में से नाग पकड़ करके और इसे घड़े में बंद करके रख गया है। इसको मालूम है कि हम लोग यहाँ घूमते हैं, चोरी करते हैं, तो हमको तुमको देखकर बातें करने लगा कि चोर जाएंगे और घड़ा खोलेंगे तो सांप खा जाएंगे, मर जाएगा। अरे बाबा जी तू मेरे को क्या मारेगा, मैं तेरे को ही चौपट कर दूंगा, तेरे को मार दूंगा। चारों चोरों ने सलाह की, तुरंत उसको घड़े को ढक दिया और एक से कहा पत्थर का टुकड़ा लगाओ, पत्थर का टुकड़ा धरा और दूसरे से कहा कपड़ा लाओ, बांध करके उस घड़े को निकाल करके छोटे चोर के मस्तक पर धरा। बड़े चोरों की बात छोटे सरदार मानते हैं ना, सरदार की बात छोटे चोरों को मानना पड़ता है, नहीं माने तो पिटाई चालू हो जाए। अब वो कांप रहा है, नाग उसको समझ में आ रहा है कि नाग है, और नाग थोड़ी थे, उसके लिए नाग बन गए थे। सिर पर धर करके पीपा जी की झोपड़ी के पास तक आते हैं, कांप रहे हैं चारों चोर। सरदार ने कहा इसके कंधे पर तुम चढ़ जाओ। दूसरा चढ़ गया और झोपड़ी के ऊपर खपरेल हटा दिया। एक ने घड़ा पकड़ा, एक ने खोला और तुरंत झोपड़ी के भीतर वो कलसा फेंक करके चारों चोर भागते चले गए। 1 मील तक पीछे को मुड़कर नहीं देखा कि नाग पीछा कर रहे होंगे। और वहां क्या होता है, घड़ा जो गिरा 720 मोहरें, समझिए 5-5 तोले की मोहर, खर की आवाज आई। तो सीता सहचरी जी उधर भजन कर रही थी, पीपा जी महाराज ठाकुर जी की छवि के पास भजन कर रहे थे।
अचानक झोपड़ी में से आवाज आई कलसा गिरने की, मोहर लुढ़कने की। अरे भाई क्या हुआ, ये कैसी आवाज आ रही है? सीता सहचरी ने दीपक जलाया और जाकर देखा तो ये मोटी मोटी मोहरें 5 तोले की एक मोहर थी सा ढेरी लगी हुई थी। मोहरनी भाड़ो भूमि गाड़ो देखी छाड़ी आयो, कही निशितिया बोली जाओ सरयान को। चोर चाहे चोरी करें डरे सुनिवाही और देखें जो उघारी सांपो, डारे हते प्राण को। आई ऐसे आई परी गनी 720 भई, तोले 5 बांट कर एक के प्रमाण को। 5 तोले की एक मोहर सोने की, शुद्ध सोना गिनी गई साहब रात में। बोले 720 निकली। सीता सहचरी जी बोली महाराज कछु बात ना है, वो तो भगवान दे तो छप्पर फाड़ के दे और भगवान ले तो थप्पड़ मार के ले। ये सीता सहचरी जी की कहावत है साहब। वाई दिन आते हम लोग सब कहने लगे परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है। राजा नल का प्रसंग आता है, जब उनका समय बिगड़ा, कलयुग ने इनके सिर पर आक्रमण किया तो राजा से बिल्कुल भिखारी बन गए, जुआ में हार गए। बहुत बड़ी कथा है वैसे इनकी, लेकिन एक बात बता रहे हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, बड़े ज्ञानी थे, बहुत विवेकी थे। जंगल में अपनी गृहिणी के साथ महाराज नल पड़े हुए थे। एक कटी वस्त्र पहन रखा था, ऊपर कुछ नहीं था, कुर्ता के स्थान पर, पगड़ी के स्थान पर उनकी गृहिणी भी वहीं थी पास में। भूख के मारे तड़प रहे थे, कहीं से भोजन नहीं मिल रहा था। तो देखा वहीं चारों तरफ 4 हंस आ गए और हंस के चोंच में सोना मढ़ा हुआ है, ऐसा देखा उनने। बोले तो उन्होंने क्या कहा अपनी गृहिणी से, एक नल दमयंती से कहा कि ऐसा है, ये हंसों की हम चद्दर डाल दे और पकड़ ले और इनसे सोना निकल आएगा चोंच से तो हमारी जीविका बच जाएगी। अरे बोले महाराज क्यों चक्कर पड़ते हो, समय खराब है। अच्छा नहीं नहीं थोड़ा प्रयास तो करें। तो अपना कटी वस्त्र उतारा, निर्वस्त्र हो गए महाराज नल, और ज्यों ही चद्दर डाला उन पक्षियों के ऊपर तो वो चारों हंस एक एक कोना चोंच से पकड़कर आकाश मार्ग से उड़ गए। बचा हुआ जो कटी वस्त्र का चद्दर था वो भी ले गए। जब समय बिगड़ता है तो ऐसे ही होता है। निर्वस्त्र घूम रहे हैं जंगल में पागल की तरह महाराज नल, और जब समय बना, ठाकुर जी की कृपा हुई तो तुरंत फिर राजा बन गए आकर के अपने देश के। परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। हिरण्यक इसी बात को तो राजा बलि ने कह दिया गुरुजी से। गुरुजी आप ठीक कहते हो, श्री महाराज शुक्राचार्य जी से कहा कि ये परमात्मा है, नारायण है, ईश्वर है, इनको दान मत दे, ये सब तेरे से लेकर देवताओं को दे देंगे, तेरे को बांध के डाल देंगे और नरक में भी डाल देंगे, बड़ा छलिया है ये, वो नारायण है। बलि ने कहा महाराज आप ही तो कह रहे थे कि तन मन धन से भगवान को अर्पित कर देना चाहिए सब कुछ। अब यही भगवान आए हैं, अभी आपकी कृपा से, भजन के प्रभाव से, आपकी संतों की सेवा के प्रभाव से भिखारी बनकर दरवाजे पर भीख मांगने आए हैं, हमारा यश बढ़ाने के लिए आए हैं। मैं अपने आप अपयश क्यों कमाऊं?
आज ये मांगने आए हैं और मैं सम्मान के साथ नहीं दूंगा तो थप्पड़ मार के जबरदस्ती ले लेंगे। देखो हम लोगों के बाबा लोग थे ना, हिरण्यकशिप को थप्पड़ मारा, हिरण्याक्ष के थप्पड़ मारा और राज्य लेकर के प्रहलाद को दे दिया, किया ना? थप्पड़ मार करके हिरण्यकशिप से राज्य ले लिया। और जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं और लेते हैं तो एक थप्पड़ मार करके लेते हैं। ये कहावत उसी दिन से चालू हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी। अब सवेरे के समय क्या है, चारों तरफ से आसपास से संतों का, महात्माओं को, गरीबों का, ब्राह्मणों का भंडारा प्रारंभ कर दिया। नित्य प्रति अच्छे अच्छे व्यंजनों के द्वारा ठाकुर जी का भोग लग करके प्रसाद वितरण हो रहा है। 2-3-4 दिन पीछे वो चोर वहां से घूमते हुए आए तो वहां देखे तो महाराज भंडारा चल रहा है। चोरों ने भी बैठ करके भोजन पाया, प्रसाद पाया तो बड़ा स्वाद आया। एकांत में महाराज जी को प्रणाम करके कहते हैं, महाराज जी ये भंडारा कहाँ से भगत करा रहा है, कैसे करा रहा है, मैं आपसे कुछ पूछ लूं, बुरा नहीं माने। पीपा जी ने कहा भैया ऐसी सी घटना घटी थी और वो रात में है, कोई सोने का घड़ा डाल गया था 720 मोहरों का। अब वो आज आखिरी दिन है, सब हमने बराबर कर दिया, भंडारा हो गया सब। चोरों के दिमाग खुल गए। चोर श्री पीपा जी के चरणों में गिर गए, महाराज वो हम ही चोर थे जो घड़ा आपके यहाँ डाल गए थे,